आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वो ड्रोन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। अगर आपने ड्रोन बनाया तो आपने ये ईएससी तो देखी होगी। ये एक रेड सिमोंग की ईएससी है 30 एम्पियर की। ये मार्केट में जो सबसे चीपेस्ट ईएससी है ना, वो है ये। तो ये मैक्सिमम लोग ये यूज़ करते हैं ये सोच के कि ये अच्छी है, और अच्छी है मतलब एक हद तक अच्छी है। ये बिल्कुल टॉप लेवल की तो नहीं कह सकते। ये एक मेरे पास ईएससी है जो जल गई थी, लेकिन ये ईएससी तो जली ही जली, लेकिन इसने मेरा पावर मॉड्यूल भी जला दिया। क्या है कि ये ईएससी जब जली तो इसने शॉर्ट किया था ड्रोन को, और उसकी वजह से पावर मॉड्यूल भी जल गया, तो ये भी ख़राब हो गया। तो मेरे दो नुकसान हो गए थे। ऐसा वैसे बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि आपका पावर मॉड्यूल भी ख़राब हो जाए ईएससी के, लेकिन मेरा हो गया तो मैंने आपको बता दिया। तो एक टाइप से ये बहुत ही घटिया किस्म की ईएससी, इसको आपको नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन आपका बजट कम है तो खरीद भी लो। क्या है कि कुछ वो ईएससी है उसमें क्या रहता है, कुछ मॉसफेट बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, या फिर कुछ मॉसफेट रहते हैं जो ख़राब रहते हैं पहले से ही। एक तो मैं आपको बताऊं, मैंने ये सबसे पहले एक ड्रोन बनाया था के साथ, के 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर के साथ। वो मैंने बनाया था जिस दिन मैंने उड़ाया था ना, तो जब मैं उसकी मोटर कैलिब्रेशन कर रहा था, मतलब ईएससी कैलिब्रेशन कर रहा था, मतलब वो फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं हुई थी उसकी उस टाइम पे। एक ईएससी उसकी ईएससी कैलिब्रेशन में ही जल गई थी। तो आप समझ लो ईएससी कितनी घटिया क्वालिटी की रहती है कि मतलब आपने निकाल के ही साथ ड्रोन में लगाई, वो जल गई। तो ये मतलब एक टाइप से नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन फिर भी बजट कम रहता है तो खरीद लो। लेकिन फिर भी चल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चलती, उड़ी जाएगी। बहुत ही रेयर चांसेस है, जैसे कि 10 है तो 10 में से 7 खराब हो जाएंगी। हाँ, 10 में से 7 खराब हो जाएंगी, 3 चलेंगी। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो इसलिए इनको एक टाइप से नहीं खरीदना चाहिए, बहुत ख़राब होती हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कम से कम आप 700-800 रुपए की अच्छी ईएससी आती है। इसकी ये अपनी 400 की आती है, वो 800 की आती है। एक टाइप से दो प्राइजेस हैं, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा चल जाएगी और मतलब ख़राब नहीं होती। वो अपनी कौन सी DYS की आती है, तो इस टाइप की आप ले सकते हो। अच्छी ज़्यादा भी चल जाती हैं और अपना वो ख़राब भी नहीं होती। और जी आपकी 5 ख़राब होएगी, वो एक भी ख़राब नहीं होएगी, तो आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। अब मैंने यहाँ एक अपने ऑर्डिनो के साथ सर्किट बनाया है, तो अपन एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, बात ये आती है। अब मैंने इसमें एक BLDC मोटर चलाई है। अब क्या है कि इसमें अपन ने प्रोपेलर नहीं लगाया, क्योंकि वो नाटक हो जाता है अभी, तो वो दिक्कत हो जाएगी यहाँ प्रोपेलर लगाने में। तो इसलिए मैं अपन फ्री मोटर चलाएंगे, मतलब बिना प्रोपेलर के। मैंने ऑर्डिनो को वो प्रोग्राम किया है ऐसा कि ये मतलब अपना फ्लाइट कंट्रोलर की तरह वर्क करके ईएससी को वो सिग्नल भेजे PWM वाले, तो उस टाइप से ये चलेगी। और वही अपन सेम अपनी लिपो बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अपने पास 5400 mAh की लिपो बैटरी है। इसमें मैंने इंडिकेटर लगा दिया लिपो बैटरी का कि अपन को पता चल जाए कि बैटरी कब डिस्चार्ज है, तो मैं बैटरी बदल दूँ। इसको मैं कम से कम 1 घंटा चला के देखूंगा। वो 1 घंटे में अगर ईएससी ख़राब होती है ये वाली, और अपन ये भी देखेंगे, इसका मॉनिटर करेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना गया है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ मैंने जो ईएससी है उसको बिना प्रोपेलर के चलाया, मतलब कम एम्पियर लेगी। तो कम एम्पियर लेगी तो वो ज़्यादा हीट भी नहीं होएगी, और एक और चीज़ इसकी ख़राब भी नहीं होएगी। हो सकता है ख़राब नहीं हो, वैसे तो वीडियो के एंड में आपको पता चल ही जाएगा ख़राब होती है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने मोटर को फुल स्पीड पे, जितना इसका पोटेंशियल है, फुल पावर पे ईएससी और मोटर चला दी है बिना प्रोपेलर के। तो अब मैं यहाँ आपके सामने ही इसको अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा, और उसके बाद ही अपन देख लेंगे। तो आप देख लीजिए, अब मैं इसको ऐसे अपना ये पोटेंशियोमीटर लगाया, मैंने ऐसा सर्किट बनाया। अगर आपको बताओ, अगर आपको भी ऐसा सर्किट बना के खुद भी कुछ टेस्टिंग करनी है तो बताओ, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपको ये सर्किट कैसे बनाना है। तो ऑर्डिनो की वजह से मैंने ये सर्किट बनाया था। तो अब अपन क्या करेंगे, इस मोटर को चलने देंगे। ऐसे ही मैं इसको फुल पावर पे कर दूंगा, जितनी सबसे ज़्यादा जितनी ये तेज़ घूम सकती है उतनी तेज़ घूमेगी। और मैं यहीं स्टॉप वॉच चालू कर दूंगा, और उसके बाद अपन 1-8 घंटा इंतजार करेंगे। उसके बाद मैं आपको आके बताऊंगा कि मोटर की क्या कंडीशन है, मोटर ख़राब हुई है, ईएससी ख़राब हुई है, या फिर और कुछ तो वैसे ख़राब नहीं होगा। मोटर या ईएससी में से एक आध चीज़ ख़राब होगी, क्या कि यही दोनों सस्ती चीज़ें हैं, बाकी तो सब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगाई हैं। तो मैंने यहाँ स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिए। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ 1 घंटे के बाद। तो अभी अपनी मोटर और ईएससी को लगातार चलते हुए 1 घंटा 30 मिनट हो गया। और मैंने एक बार बीच में बैटरी मर गई थी अपनी पुरानी वाली, उसको मैंने चेंज भी कर दिया था। तो ये दूसरी बैटरी चल रही है अपनी। तो टोटल 1 आवर 33 मिनट्स अभी हो चुके हो। आप देख सकते हैं टेम्परेचर अपनी ईएससी का 60 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, जो थर्मामीटर बता रहा है।
बाकी तो क्या है कि मैंने बहुत ही मुश्किल से टेम्परेचर लिया है। पहले तो 40 आ रहा था, मैं सोच रहा इतनी ठंडी कैसे चल रही है। फिर मैंने अपने प्लायर वगैरह रखे इसके ऊपर, तब जाके पता चला कि वो अपना प्रोब अच्छे से टच नहीं हो रहा था। तो अभी कंफर्म हो गया कि 60 डिग्री है अपना ESC का टेम्परेचर, जो कि मैं बताऊँ कुछ ज़्यादा तक खास नहीं। मैं तो सोच रहा था कि आराम से 80 तक पहुँच जाएगा और ये, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 60 डिग्री है ये, तो ज़्यादा गर्म हुई नहीं। लेकिन अगर मैं ये प्रोपेलर के साथ करता, क्योंकि प्रोपेलर के साथ करता तो मोटर दम लेती ESC से, बैटरी से भी एम्पियर खींचती और ESC बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती। तो अगर मैं प्रोपेलर के साथ करता तो पक्का था कि 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है कि भाई ESC ख़राब हुई कि मोटर। आपने देख ही लिया, दोनों चीज़ें बराबर चल रही थी, कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई है। तो इससे ये पता तो चल जाता है कि इस ESC में पोटेंशियल तो है चलाने का हर चीज़। अगर अगर ये 1 घंटा 33 मिनट अपनी नॉर्मल मोटर चला सकती है बिना रुके, तो ये ड्रोन भी अपना कम से कम 20 मिनट तो चला ही लेगी फुल एम्पियर पे बिना जले। तो एक टाइप से हीटिंग इशू तो कुछ ESC में नहीं रहता। कुछ ESC में क्या रहता है कि इनका थर्मल कंपाउंड रहता है, वो ढंग से लगा नहीं रहता कुछ मोटरस्पेड पे, तो वो हीटिंग इशू के कारण जल जाती हैं। कुछ नहीं जलती जिन पे अच्छे से लगा रहता है। तो ये चीज़ अगर आपको अपनी ESC ज़्यादा चलानी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, सबसे पहला काम। वैसे तो ये पक्का नहीं है कि अगर आपके मॉसफेट ही खराब होंगे तो जलेगी, लेकिन फिर भी एक कंफर्म करने की चाहिए। आप अपनी रेड कवरिंग उतार के एक बार हीट सिंक निकाल के आप सब कुछ साफ करके अपना खुद का थर्मल पेस्ट लगा दो। और आप चाहें तो हीट सिंक भी इसमें पत्ती सी लगी रहती, सस्ती सी, लेकिन आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो हो सकता है आपकी ESC की लाइफ बढ़ जाए, क्योंकि उसके मॉसफेट गर्म होकर ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ गर्मी के कारण ही ख़राब होती है, ज़्यादा गर्म होने के कारण ही ख़राब हो जाती है वो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा और आप अपनी ESC अब बार बार ख़राब ना करेंगे आप।